बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह अरबिया पढ़ने से पहले हमने दो सवाल आज अरबी के अंदर जो तारफ़ी सवाल है ना वो हमने करने हैं, याद करने हैं, आपको करवाने हैं। आपने याद करके उसको एक दूसरे से उस मुकालमा करना है, तारफ़ी मुकालमा, ताकि आपको अरबी भी आए। इंशाअल्लाह अरबिया का असल मकसद तो यही है ना कि आपको अरबी आनी चाहिए, आप अरबी सीखें। तो अरबी सीखने के लिए ज़रूरी चीज़ है वो तकल्लुम। बोलेंगे तो आप अरबी सीखेंगे, बगैर बोले आपको अरबी नहीं आएगी। तर्जुमा हो सकता है आपको आ जाए, तर्जुमा में तो आपको फ़ायदा होगा, लेकिन आप बोल नहीं सकेंगे, ये ज़हन में रखिए। तो आज मैं आपको 2 सवाल बताने जा रहा हूँ, वो भी फ़ैमिली के मुतालिक हैं, ख़ानदान के मुतालिक। अगर आपने ख़ानदान के मुतालिक सवाल करना है तो किस तरह सवाल करना है, मर्द से सवाल करना है तो कैसे करना है, औरत से सवाल करना है तो वो सवाल कैसे करना है। तो भाई सबसे पहले तो आपने पूछना होता है ना कि आपका बेटा है, आपकी आपकी बहन है, आपका भाई है, आपके अब्बू हैं, आपकी अम्मी हैं। तो सबसे पहले ये सवाल करना होता है ना। तो अगर मर्द से सवाल करना है ना तो आपने क्या पूछना है, हल लका। लका के साथ जो है ना आपको रिश्तों का अरबी में आना चाहिए ना। बाप को अरबी में अबुन कहते हैं। तो आप हल लका अबुन, क्या आपके अब्बू हैं? हल्ला का उम्मुन, क्या आपकी अम्मी हैं? हल्ला का के साथ जो है ना वो आप किसी भी शख्स का नाम लगा दो, जैसे किसी भी फैमिली मेंबर का आप नाम लगा दो। तो हल्ला का उख्तुन, क्या आपकी बहन है? हल्ला का ज़ौजतुन, क्या आपकी बीवी हैं? हल्ला का इब्नुन, क्या आपका बेटा है? हल्ला का बिनतुन, क्या आपकी बेटी हैं? तो हल्ला का जद्दुन, क्या आपका दादा है? हल्ला का जद्दतुन, क्या आपकी दादी हैं? तो देखें हल्ला का के साथ आपने रिश्तों का, रिश्तेदारों में से किसी का नाम लगा देना है। तो इसी तरह आप किसी चीज़ों के नाम भी लगा सकते हैं ना। हल्ला का किताबुन, क्या आपकी किताब है? हल्ला का शजरतुन, क्या आपके दरख्त है? हल्ला का अर्दुन, क्या आपकी ज़मीन है? इसी तरह हल्ला का के साथ आप कोई भी मदरसतुन, क्या आपका मदरसा है? तो कोई भी आप लफ्ज़ लगा सकते हो। देखें हल्ला का कुर्सी जुन, क्या आपकी कुर्सी है? ठीक है जी। ऐसे ही आप जो है ना वो हल्लका के साथ कुछ भी लगा सकते हैं, तो ये सवाल बन जाएगा। तो सिंपल, बहुत सवाल आसान है, आप बना सकते हो। हल्लका के साथ आप कुछ भी लगा तो सवाल बन जाएगा। अब सवाल बनाना तो आपको आ गया, तो जवाब ऐसे इसका कैसे दिया जाएगा? तो देखें सवाल में लका है ना, तो जवाब में ली आएगा। ठीक है, नाम ली। नाम ली के साथ आप जो है ना वो वही लफ्ज़ लगा दो जो उसने अबुन कहा था, तो आप नाम ली अबुन। उसने पूछा था अल्लाह का अबुन, क्या आपके अबू हैं? तो आपने जवाब में कहा नाम ली अबुन। नाम ली याद रख लें, नाम ली, ये वाला आप लफ्ज़ याद रख लें। नाम ली अबुन, हाँ मेरे अबू हैं। नाम ली अखुन, हाँ मेरे भाई हैं। नाम ली उख्तुन, हाँ मेरी बहन है। नाम ली इब्नुन, हाँ मेरा बेटा है। नाम ली बिनतुन, हाँ मेरी बेटी है। नाम ली जद्दुन, हाँ मेरा दादा है। नाम ली जद्दतुन, हाँ मेरी दादी है। नाम ली उम्मुन, हाँ मेरी अम्मी हैं। ठीक है। नाम ली कलम किताब, हाँ मेरी किताब है। नाम ली कलम, हाँ मेरी कलम है। नाम ली मस्जिद, हाँ मेरी मस्जिद है। नाम ली मदरसा, हाँ मेरा मदरसा है। नाम ली शजरत, हाँ मेरा दरख्त है। नाम ली के साथ जो नाम वाला आप कुछ भी लगा देंगे, वही लफ्ज़ लगा दें जो उसने आप सवाल किया है, तो ये जवाब बन जाएगा। ये तो मर्द से है ना। तो अगर औरत से सवाल करना हो तो फिर लाका की जगह लाकी लगा दे, बस। हल लाकी अबुन। अब औरत से सवाल करना है, मर्द से सवाल करना लाका, और औरत से सवाल करना लाकी। बाकी सब वैसे ही है, जवाब भी वैसे ही, सवाल भी वैसे ही। हल लाकी अबुन, क्या आपके अब्बू हैं? हल लाकी उम्मुन, क्या आपकी अम्मी हैं? हल लाकी अखुन, क्या आपके भाई हैं? हल लाकी उख्तुन, क्या आपकी बहन है? हल लाकी इब्नुन, क्या आपकी का बेटा है? कि हल लाकी बिनतुन, क्या आपकी बेटी हैं? तो हल लाकी के साथ जो है ना वो आप लगा दें। अगर औरत से सवाल करना है, औरत से, लड़की से, बेटी से सवाल करना है, तो आपने लकी लगाना होता है। ठीक है। ऐसे ही लड़कियां एक दूसरे से, तालिबात एक दूसरे से सवाल करना है, तो उसमें आपने लकी मुन्नस वाला लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। एक सवाल हो गया। तो उम्मीद है ये एक सवाल अभी काफ़ी है। अगला जो सवाल होगा वो मैं अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो अब हम जो है ना वो 5वां सबक पढ़ते हैं। 5वें सबक के अंदर क्या है, ये बताया गया है कि किसी भी लफ्ज़ के साथ जब आप या लगा देंगे ना, या साकिन, तो फिर उसका तर्जमा में मेरा आ जाएगा, मेरा। जैसे किताब है ना, किताबुन, इसका माना होता है किताब। जब आप इसके साथ या लगा देंगे ना, किताबी, तो अब तर्जमा होगा मेरी किताब। इसी तरह कलमुन है,
اس کا معنی قلم، اور یا لگا دیں گے نا قلمی تو معنی ہوگا میرا قلم، اور اگر قلم ہو لگا دیں گے تو اس کا قلم، اور اگر قلم منہ کا لگا دیں گے تو تیرا قلم۔ یہ تین ہر اس لفظ یاد رکھ لیں، یا لگائیں گے تو میرا قلم، ہو لگائیں گے تو اس کا قلم، کا لگائیں گے تو تیرا قلم، ٹھیک ہے۔ مکتبی میرا ڈیسک، اگر آپ نے ہو لگاؤ تو پھر کیا ترجمہ بنے گا؟ مکتب ہو اس کا ڈیسک، اور اگر کا لگا دو مکتب کا تو پھر کیا ترجمہ بنے گا؟ تیرا ڈیسک۔ لوحی میری تختی، لوحہ اس کی تختی، لوحک تیری تختی۔ کرتی میری گیند، کرتہ اس کی گیند، کرتک تیری گیند۔ اچھا، کبشی میرا مینڈھا، کبشک تیرا مینڈھا، کبشہ اس کا مینڈھا۔ کتابی میری کتاب، کتابہ اس کی کتاب، کتابک تیری کتاب۔ ھذا تفاحی یہ میرا سیب ہے۔ اب دوسرے جملے آپ خود بنا سکتے ہو، ھذا تفاحک یہ تمہارا سیب ہے، ھذا تفاحہ یہ اس کا سیب ہے۔ ھذہ اجازتی یہ میرا امرود ہے، ھذہ اجازتک یہ تمہارا امرود ہے، ھذہ اجازتہ یہ اس کا امرود ہے۔ ھذہ دراجتی یہ میری سائیکل ہے، ھذہ دراجتک یہ تیری سائیکل ہے، ھذہ دراجتہ یہ اس کی سائیکل ہے۔ ھذہ قطتی یہ میری بلی ہے، ھذہ قطتک یہ تیری بلی ہے، ھذہ قطتہ یہ